विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्यां भगवतो मारीचिमालिनिः एष भगवान् मणिः आकाशमण्डलस्य चक्रवर्ती खेचरचक्रस्य कुण्डलमाखण्डलदिशः दीपको ब्रह्माण्डभाण्डस्य प्रेयान् पुण्डरीकपटलस्य शोकविमोकः कोकलोकस्य अवलम्बरोलम्बकदम्बस्य सूत्रधारा सर्वव्यवहारस्य इनश्च दिनस्य अयमेव अहोरात्रिं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसु भागेषु विभनक्ति अयमेव कारणं षड्ऋतूनाम् एष एव अङ्गीकरोति उत्तरं दक्षिणं चायनम् एनेनैव सम्पादिता युगभेदाः एनेनैव कृताः कल्पभेदाः एनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिना परार्धसंख्यया असवेव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत् वेदाः एतस्यैव वन्दिना गायत्री अमुमेव गायति ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव अह उपतिष्ठन्ते धन्य एष कुलमूलं श्रीरामचन्द्रस्य प्रणम्य एष विश्वेषामिति उद्वेशन्त्यं भास्वन्तं प्रणमन् निजपर्णकुटीरात् निश्चक्रां कश्चित् गुरुसेवनपटुः विप्रवटुः अहो चिररात्राय सुप्तोऽहं स्वप्नजालपरतन्त्रेणैव महान् पुण्यमयो समयः अतिवाहिता सन्ध्योपासना समयो अयमस्मद्गुरुचरणानां तत्सपदि अवचिनोमि कुसुमानि इति चिन्तयन् कदलीदलमेकाम् कुञ्च्य तृणसकलये सन्धाय पुटकं विधाय पुष्पावचयं कर्तुम् आरेभे। कदलीदलकुञ्जायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका पूर्वतः परमपवित्रपानीयं परसहस्रपुण्डरीकपटल परिलसितं पतत्रिकुलपूजितं पयः पूरितं सरः आसीत्। दक्षिणतश्च एको निर्झरझरझर ध्वनित दिगन्तरः फलपटलास्वाद चपलितचञ्चुपतङ्गकुलाक्रमणाधिकः विनतशाखसाखी समूहव्याप्तसुन्दरकन्दरः पर्वतखण्डः आसीत्। पर्वतखंड में एक सुंदर कंदरा थी। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे यावादेश ब्रह्मचारी वटु अलिपुंजम उद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्यो अपरा तत्समान्वयः कस्तूरिका रेणुरुषित इव श्यामः चंदन चर्चित भालः कर्पूर अगरु छोदच्छुरित वक्षो बाहुदंडः सुगंधपटलैः उन्निद्रयन्निव निद्रामन्थराणि कोरक निकुरम्बकन्तराल सुप्तानि मिलिन्द वृन्दानि झटित समुपसृत्य निवारयन् गौरवटुम् एव अवादीत्। गौरवटु इस प्रकार से बोला, निवारयन उसको रोकता हुआ। इसके पहले आप पढ़े थे कि गौरवटु, इसके पहले वर्णन किसका था? गौरवटु का, जो वटु असौ आकृत्या सुंदरा, गौरवटु का वर्णन किया गया था। वटु असौ आकृत्या सुंदरा, या जो गौरवटु है, जो सो करके उठा है, अपनी कुटिया से निकला है, गुरु की सेवा में निपुण है, देर रात्रि से सो करके उठा है, उसी का वर्णन है। आकृत्या सुंदरा, आकृति से सुंदर है, वर्णेन गौरा, वर्ण से गोरा है, जटाभी ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी है, वैसा 16 वर्ष देशीय, आयु से 16 वर्ष का लगभग, कंभुकंठा, शंख के समान कंठ है, आयत ललाटा, उसके ललाट आयताकार हैं, सुबाहु विशाल लोचन आसीत, विशाल भुजाएं और विशाल लोचन, सुंदर भुजाएं और विशाल लोचन थे। किसके? वही गौरवटु का, जो देर से सो करके अपनी निज कुटिया से, निज पर्ण कुटीरात, अपनी कुटिया से निकला था। जब वो निकला था तो वो केले का एक पत्ता लेकर के दोना बना करके उसमें फूल चुनने जा रहा था। यावद एस, जब तक यह ब्रह्मचारी, यावद एस ब्रह्मचारी, जब तक यह ब्रह्मचारी वटु अली पुंजम उद्धूय, अली किसको कहते हैं? भौरे को, पुंज माने समूह, भौरे के समूह को उड़ा करके कुसुम कोरकान अवचिनोति, फूलों की कलियों को
तोड़ने लगा। जब तक यह ब्रह्मचारी वटु भ्रमर समूहों को उड़ा करके फूलों की कलियों को चुनने लगा, तावत तब तक, तभी तस्य एव उसी का ही सातीर्थ्यो उसी का ही साथी, उसी के समान आयु वाला, अपरा तत्समः वया, दूसरा उसका साथी आ गया जो उसकी ही समान आयु वाला था। तो ये जो पहला, इसकी आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो उसका जो साथी आया उसकी भी आयु लगभग उतनी ही थी। दूसरा ब्रह्मचारी जो कैसा था? उसी के ही समान आयु वाला था। कस्तूरिका रेणु ऋषित इव श्यामः, मानो कस्तूरी की धूल से सने हुए के समान काला था। कस्तूरी एक चूर्ण होता है पाउडर की तरह, और वह काला काला होता है। उसका वो जो दूसरा आया उसका रंग सांवला था, इतना सांवला जैसे लग रहा था कि वो कस्तूरी का धूल लगाए हुए है, धूल से सना हुआ है। किसके धूल से? कस्तूरी के धूल से। मानो वह कस्तूरी के धूल से सना हुआ सा काला था, सांवला रंग था। कस्तूरी के धूल से सने हुए के समान काला था। चंदन चर्चित इव भार, चंदन चर्चित भाला, चंदन से सुशोभित मस्तक वाला था। उसका मस्तक कैसा था? चंदन लगा हुआ था, चंदन का लेप लगा हुआ था। चंदन से सुशोभित मस्तक वाला था। और कर्पूर अगर छोद छुरित वक्ष बाहुदंड, वक्षस्थल और भुजाओं पर, बाहुदंड मतलब भुजादंड, भुजदंड, वक्षस्थल और भुजाओं पर कर्पूर और अगर, जो अगरबत्ती महकती है, तो उसी प्रकार का एक महकने वाला द्रव्य है। कपूर भी महकने वाला है, अगरू भी महकने वाला है, सुगंधित पदार्थ है। तो इन दोनों को लगाया हुआ है। कहाँ पर? वक्षस्थल पर और भुजदंड पर, अपनी भुजाओं पर। अपनी भुजाओं और वक्षस्थल पर कपूर और अगर का चूर्ण रमाए हुए था, अच्छे से उसका लेप लगाए हुआ था। आगे, सुगंधि पटलय उन्निद्रयन इव, इन सुगंधि के समूह से, चंदन लगाने से सुगंधी आती है। चंदन में सुगंधी बहुत अच्छी रहती है। कभी सुगंध लिए हैं चंदन का? जो चंदन का तिलक लगाते हैं पीला पीला, उसको सूंघिए, बहुत अच्छा महकता है। हम लोग तो इतना सा लगाते हैं ना, वो तो पूरा ऐसे लगाया हुआ है। चंदन चर्चित भाला, वो महकता है जो लगाया जाता है, उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जो घर में रखे हैं उसको लगाते हैं, वो महकता बहुत अच्छा है। चंदन महकता भी है, शीतलता भी प्रदान करता है, सुगंधी भी। तो अब देखिए, एक तो चंदन की सुगंधी है, दूसरे अगरबत्ती जो अगरू लगाया है उसकी सुगंधी है, और तीसरा क्या? कपूर भी तो महकता है। तो इन तीनों का क्या हो गया? सुगंध पटलय, सुगंध के समूह से, उन निद्रयन इव, मानो जगाया जाता हुआ, कलियों के अंदर भौरे अलसाए हुए थे ना, उसी में पराग ले रहे थे। तो नींद से अलसाए हुए, उन निद्रयन इव, निद्रा मंथराणे, नींद से अलसाए हुए कलियों के अंदर कोरक निकुरम्ब अंतराल, कोरक माने कली, कलियों के अंदर जो सोए हुए थे, निद्रा सोए हुए भंवरों के समूह को, सुप्तान मिलिंद, सोए हुए, मिलिंद माने भंवरा, वृंद माने समूह, सोए हुए भंवरों के समूह को सुगंध पटलय, सुगंध के समूह की अधिकता के कारण, उन निद्रयन इव, जगाता हुआ सा, मानो जगाता हुआ सा, समीप जाकर, समुपसृत्य, समीप आकर के, झटिति निवारयन, उस गोरे बालक को रोकता हुआ, जो वह कलियों को तोड़ना शुरू किया था उसको रोकता हुआ कि तुम कलियों को मत तोड़ो, रोकता हुआ इस प्रकार बोला, निवारयन गौरवटुम एव आदि, गौरवटुम एव अवादित, गौरवटु को बोला।
किसको रोका? या किसको निवारित किया? गौरवटु को। तो गौरवटु को रोकते हुए बोला, कौन बोला? श्यामवटु। श्यामवटु कैसा था? कस्तूरिका रेणु रुषित इव श्यामा, कस्तूरी के धूल के समान, कस्तूरी के धूल से सने हुए के समान काला था। चंदन चर्चित भाला, उसका मस्तक चंदन से चर्चित था, चंदन से सुशोभित था। कर्पूर अगर छोद छुरिता वक्षा बाहुदंडा, उसके वक्षस्थल और भुजाएं कपूर और अगर के सुगंध से लिपे हुए थे। कपूर और अगर के सुगंध से रमाए हुए थे, मतलब सुगंधित थे। सुगंध पटलय उन्निद्रयन इव, इन सुगंध समूहों के द्वारा, सुगंध पटलय इन तीनों के सुगंध समूहों के द्वारा मानो उन्निद्रयन इव, जगाता हुआ सा। जो भौरे बैठे थे कलियों में, वो उसी में पराग ले रहे थे। जब भौरों ने सुगंध और तीव्र पा ली तो वो जग गए। इसके सुगंध और ज़्यादा है ना, कपूर लगाया, चंदन लगाया, अगरू लगाया है, तो फूल से ज़्यादा खुशबू इसके अंदर है। तो वे मानो वे भौरे जग गए हैं और उड़ने लगेंगे। जगाता हुआ सा। निद्रा मंथराणी, निद्रा से अलसाए, नींद से अलसाए। कोरक निकुरम्बक अंतराल, कलियों के अंदर सोए हुए। सुप्तानी, सोए हुए। मिलिंद वृंदानी, भौरे के समूहों को जगाता हुआ सा। उन्निद्रयन मानो जगाता हुआ सा। झट से, जल्दी से, शीघ्रता से। समुपसृत्य, पास पहुंचकर। किसके पास पहुंचकर? गौरवटुम, उसके पास पहुंच करके गौरवटुम निवार्यन, गौरवटु को रोकता हुआ। एवं अवादीत, इस प्रकार से बोला। किस प्रकार से बोला, इसको आगे देखिए। कहता है, अलम भो, बस करो, रहने दो। ये किसका कथन है? श्यामवटु का है। तो ये कथन भी पूछा जा सकता है कि ये पैराग्राफ या कथन जो है किसका है, कौन बोल रहा है? अलम भो, बस करो, रहने दो। मया एव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मेरे द्वारा फूलों को पहले ही चुन लिया गया है। मया एव, मेरे द्वारा। कुसुमानि, फूलों को। पूर्वम, पहले ही। अवचितानि, चुन लिया गया है। त्वं तु चिरम रात्रौ जागरिति क्षिप्रम न उत्थापितः। त्वं तु चिरम, चिरम माने देर तक। तुम तो देर रात्रि तक जग रहे थे, तुम बहुत देर रात तक जग रहे थे। 2 बज गए थे, 3 बज गए थे, देर रात तक तुम जग रहे थे। इसीलिए क्षिप्रम ना उत्थापिता, तुम शीघ्र नहीं उठ पाए। क्षिप्र माने शीघ्र, तुम शीघ्र नहीं उठ पाए, जग पाए। और गुरुचरणा अत्र तडाग तटे संध्याम उपासते, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाए। गुरुचरणा, गुरु जी के चरणों में या फिर गुरु जी के पास। अत्र तडाग तटे, इस समय जो तालाब के किनारे। संध्याम उपासते, संध्या वंदन कर रहे हैं। मैंने उनके चरणों में संस्थापित कर दिया है, रख दिया है। क्या? मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे, उनके समीप। तेसाम समीपे, उनके समीप। मया माने मेरे द्वारा। निखिला सामग्री, संपूर्ण सामग्री संस्थापिता, रख दी गई है। मेरे द्वारा उन गुरु जी के पास पूजा की संपूर्ण सामग्री को रख दिया गया है। संपूर्ण सामग्री जो भी पूजा पाठ करने के लिए चाहिए, फूल, अगरबत्ती या फिर हवन इत्यादि करने के लिए लकड़ी चाहिए, उनको नहाने के लिए लोटा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उन सबको मैंने उनके पास, उनके चरणों में रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि तुम देर तक सोते रहे। ये काम तो तुम्हारा था, लेकिन तुम देर रात्रि से सोए थे, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाए। गुरु जी को तो जल्दी चाहिए, इसलिए वो सब काम मेरे द्वारा कर दिया गया है। तुम रहने दो, तुम फूल मत तोड़ो। मैंने फूल तोड़ लिया है। आगे देखिए,
याम च सप्तवर्षकल्पां यावन् त्रासेन निःशब्दं रुदतीं परम सुंदरीं कलित देहामिव सरस्वतीं सान्त्वयन् मरंद मधुरा अपः पाययन् कंदखंडानि भोजयन् त्वं त्रियामायाः अत्र अयम अनयसी। तुम त्रियामा, यामा मतलब प्रहर। प्रहर होते हैं ना दिन में, कितने प्रहर होते हैं? दिन रात मिलाकर 8 होते हैं। तो रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, लेकिन ये जो थे गौरवटु, ये 3 प्रहर बिता दिए थे। त्रियामा यायाम त्रयम अनयसी। त्रियामा मतलब 3 प्रहर तुम्हारे द्वारा बिता दिया गया था। कैसे? याम च, याम जिस, सप्तवर्ष कल्पान लगभग 7 वर्ष वाली, कल्प माने लगभग 7 वर्ष वाली, यमन त्रासेन जो यमनों से डरी हुई थी। त्रास माने डर। यमनों से डरी हुई निःशब्दम रुदतीम, निःशब्द बिना किसी शब्द के रोती हुई। छोटे बच्चे कैसे रोते हैं? कोई आवाज करते हैं, शब्द करते हैं? शब्द नहीं करते हैं। बड़े लोग शब्द करते हैं। जब विदाई होती है शब्द करते हैं ना, मम्मी हो भैया हो हम नहीं जाएंगे, तब उनकी बात समझ में आती है क्या कह रही हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे रोते हैं, क्या कह कर रोते हैं? ऐसे रोते हैं ना, तो उनकी बात समझ में नहीं आती है क्या कह रहे हैं। जो समझ में आ रहा, जिसका कोई अर्थ है, उसी को तो शब्द कहते हैं। ये जो छोटी बच्ची है 7 वर्ष की है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम, 7 वर्ष वाली, लगभग 7 वर्ष वाली जो कन्या थी, यमन त्रासेन, यमन कहते हैं मुसलमान, मुसलमान के डर से, मुसलमानों का आक्रमण हुआ था हमारे देश में, तो उन मुसलमान के डर से निःशब्दम, निःशब्द करते हुए बिना किसी शब्द का, रुदतीम जो रो रही थी, परम सुंदरी, उस परम सुंदरी को जो बहुत ही सुंदर थी, परम सुंदरी, कलित मानव देहाम इव सरस्वती, मानव यहाँ उत्प्रेक्षा है, मानव मनुष्य शरीर धारण की है। कलित मानव देहाम इव, मानव मनुष्य का शरीर धारण कर ली हूँ। कौन? सरस्वती। सरस्वती इतनी सुंदर थी, लग रहा कि यह मानव सरस्वती ही है। सरस्वती मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आ गई हैं। सांत्वयन मरंद मधुरा, उस कन्या को सांत्वना देते हुए, सांत्वना देते हुए, मरंद मधुरा मतलब पुष्प रस से मिश्रित, पुष्पों का रस जिसमें था, पुष्पों का रस मिल जाने से जो मधुर था, ऐसे अपह माने जल को, पाययन पिलाते हुए, और कंद खंडानी भोजयन, कंद मूल जो फल हैं उनको खिलाते हुए, कंदों के टुकड़ों को, कंद खंडानी, कंद किसे कहते जानते हैं कि नहीं? कंदमूल फल, कंदमूल फल पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है, जिसे कच्चा खाया जाता है बिना पकाए। गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, उसी को कहेंगे कंदमूल। तो उस कंद खंडानी, कंद के टुकड़े को, भोजयन माने खिलाता हुआ, तुमने त्रियामा रात्रि के 3 पहर को, त्रियामा 3 पहर को, यायाम आसीत, त्रियामायाः 3 पहर, याम त्रयम अनयसी 3 प्रहर तुम्हारे द्वारा बिता दिया गया है, इसीलिए तुम जल्दी नहीं उठ पाए। फिर से इसको देख लीजिए, अभी समझ में आया कि नहीं? वो जो छोटी सी कन्या थी, यमन के भय से रो रही थी,
और उस रोती हुई बच्ची को तुम चुप करवा रहे थे रात्रि में, उसे पानी पिला रहे थे, उसे खाना खिला रहे थे। वो डरी हुई थी तो इतने जल्दी से थोड़ी खा लेगी, पहले तो चुप होगी, रो रही है, चुप नहीं करवा पाएंगे। एक तो अजनबी इंसान के पास गई है ना, ये कहीं से ये छोटी बच्ची जो थी अपनी माता के साथ में जा रही थी और अपनी माता की उंगली पकड़ी हुई थी। जो यमन युवक आया वो उसकी माता से उंगली छुड़ा करके इसको लेके भाग रहा था, तो उसी से वो डरी हुई थी। और फिर वह यमन युवक चाकू दिखा करके इसको डराना चाहा कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चाकू से काट दूंगा। तभी एक भालू आ जाता है, तो उस भालू को देख करके यमन युवक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो कन्या धीरे धीरे दूसरी तरफ चली जाती है। और जब दूसरी तरफ चली जाती है, अंधेरा होने को होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा होता है, तभी वो कन्या रोना शुरू करती है। और उस समय कुटिया में सभी शिष्य गुरु जी के पास बैठे रहते हैं, शांत माहौल हो जाता है, तो कोई भी रो रहा होता है तो सुनाई देता है। जब उस रोती हुई ध्वनि को सुने तो गुरु जी अपने एक शिष्य को भेजे लाने के लिए। वो लेकर के आए और उस बच्ची को चुप करवा रहे हैं, भोजन करवाएंगे, फिर कुछ पिलाएंगे और उससे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, कहाँ तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुम्हारे पिता, इस प्रकार की बातें पूछ रहे थे। तो ये काम दिया गया था गौरवटू को कि तुम इसे चुप करवाओ, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ सुलाओ। तो उसी के बारे में बात चल रही है कि तुम उस बच्ची को चुप करवा रहे थे, चुप करवाने के चक्कर में, उसे खिलाने पिलाने के चक्कर में 3 प्रहर बिता दिए थे रात्रि में, इसलिए तुम जल्दी सुबह नहीं उठ पाए। और वो कन्या कैसी थी? सरस्वती में, मानो सरस्वती ही मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आई हो। और कैसी थी? परम सुंदरी, बहुत ही सुंदर थी। सप्तवर्ष कल्पाम, लगभग 7 वर्ष की थी। याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जो लगभग 7 वर्ष वाली थी। यमन त्रासेन, यमन के उस मुसलमान के डर से, निःशब्दम रुदतीम, निःशब्द बिना किसी शब्द के रोती हुई परम सुंदरीम, उस परम सुंदरी कन्या को मानव देहाम इव सरस्वतीम, मानो सरस्वती ही शरीर रूप धारण करके आ गई हूँ, ऐसी कन्या को मरंद मधुरा, मरंद कहते हैं पुष्प रस, पुष्प रस से मिश्रित, जिसमें फूलों का रस मिला दिया गया है, जिस जल में, ऐसा जल मिलाने से जो मधुर हो गया है, ऐसे मधुर जल को अपह पाययन, ऐसे मधुर जल को पिलाते हुए, कंद खंडानि भोजयन, कंदों के टुकड़ों को खिलाते हुए, तुमने त्रियामायाः रात्रि के याम त्रयम, 3 प्रहर, त्रियामायाः याम त्रयम, रात्रि के 3 प्रहर को अनैसी बिता दिए। यहाँ तक समझ गए? आगे, सा इयम अधुना, वही, सा माने वह, यम माने यह, वह यह, वही यह जो रो रही थी कन्या, वही इस समय सो रही है। सा इयम अधुना, अधुना माने इस समय, स्वपिति माने सो रही है, वही कन्या इस समय सो रही है। च माने और, उद्बुद्ध, और उठ करके, अभी तो सो रही है लेकिन उठेगी भी ना, जब उठेगी तो क्या करेगी? रोएगी, फिर से अपने मम्मी पापा को ढूंढेगी, हमें घर जाना, हमें मम्मी के पास जाना, हमें पापा के पास जाना है, रोएगी ना। तो कह रहे हैं पुनः तथैव रोदिष्यति, फिर से उसी प्रकार रोएगी जैसे वो पहले रो रही थी डर के मारे, अभी भी तो हम लोग से भी तो डरेगी, फिर से उसी प्रकार रोएगी। तत् परिमार्गणीयान अन्ये तस्याम पितरौ गृहम च, अतः उसके पितरौ, तस्याह पितरौ, उसके माता पिता, और गृहम च, घर का पता लगाना चाहिए। तत्परिमार्गणीयान एतत् तस्याम, उसके घर का पता लगाना चाहिए। परिमार्गण करना मतलब ढूंढना कि उसका घर कहाँ है, उसके माता पिता कहाँ हैं, कहाँ से ये आई है, यहाँ पर कैसे पहुँची है, इन सब का
पता लगाया जाए। कौन कहा ये सब? किसका कथन है ये? किससे कहा? गौरवटु से। वह कन्या किस देवी के समान थी? मानो सरस्वती ही उतर कर आ गई। आगे देखें। तस्मिन पर्वते, जो कुटिया के दक्षिण दिशा में पर्वत था, याद है वो पैराग्राफ? कुटिया के पूर्व दिशा में क्या है? दक्षिण दिशा में क्या है? पर्वत। उसी पर्वत में, तस्मिन पर्वते, उसी पर्वत में आसीत एको महान कंदरा, एक बहुत बड़ी कंदरा मतलब गुफा थी। उस पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी। तस्मिन एव, उसमें ही महामुनि एका समाधौ तिष्ठति स्म, एक महामुनि समाधि में बैठे हुए थे। उस पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक महामुनि समाधि लगाए हुए बैठे थे। कदा सा समाधि अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, वह जो महामुनि थे, वह सा माने वही महामुनि जो समाधि में थे, कदा माने कब, समाधि अंगीकृतवान, वो समाधि को अंगीकृत कब किए थे, मतलब वो समाधि कब लगाए थे, यह बात किसी को नहीं पता है। समाधि अंगीकृतवान, समाधि कब लगाए थे, यह कोपि न वेत्ति, वेत्ति माने जानना, कोई भी नहीं जानता है। ग्रामीण ग्रामा समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति। ग्रामीण और ग्रामा। ग्रामीण जो मुखिया है, प्रधान, ग्रामीण उस गांव के रहने वाले लोग, और ग्रामा गांव के और अगल बगल के गांव के लोग होंगे, तो वे सभी मध्य मध्य बीच बीच में समागत्य आ करके तम पूजयंती, उनकी पूजा करते थे। किसकी? उस महामुनि की। पर्वत खंड था, उस पर्वत खंड के अंदर एक महान गुफा थी। उस महान गुफा के अंदर एक महामुनि समाधि में बैठे हुए थे। वो समाधि कब लगाए थे ये किसी को भी नहीं पता था। और उन मुनि की पूजा करने के लिए गांव के मुखिया, ग्रामीण और भी गांव के अनेक लोग आ करके बीच बीच में उनकी पूजा किया करते थे। प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, उनको प्रणाम करते थे और उनकी स्तुति किया करते थे। तम केचित कपिल इति, तम माने उनको, केचित कोई, उनको कुछ लोग कहते थे कि ये कपिल मुनि हैं, और इतरे कुछ लोग कहते, दूसरे लोग कहते थे जैगेष्यव्य इति, कुछ लोग कहते थे कि ये जैगेष्यव ऋषि हैं। इति अन्य च मार्कंडेय इति, कुछ लोग, कुछ दूसरे लोग थे, वे कह रहे थे कि ये मार्कंडेय ऋषि हैं। विश्वसन्ति यस्मै, इस प्रकार लोग विश्वास करते थे। कुछ कहते थे कि ये कपिल हैं, कुछ ने कहा कि ये जैगेष्यव हैं, कुछ ने कहा कि ये मार्कंडेय हैं। इस प्रकार अपने अपना विश्वास लोग उनमें करते थे। सह एव अयम अधुना, वही मुनि जो इस प्रकार लोग उनको जानते थे और समाधि में कब गए ये भी नहीं जानते थे, उस महान कंदरा के अंदर थे, जिनकी लोग पूजा प्रणाम स्तुति करते थे, वही स एव, वही अधुना आज, वह ही यहाँ आज शिखराद अवतरण, शिखर से उतरते हुए, उन्हीं महामुनि को शिखर से उतरते हुए, किस शिखर से? उसी पर्वत शिखर से। उस पर्वत शिखर के अंदर एक गुफा थी ना, वहीं से उतरते हुए ब्रह्मचारी वटुभ्याम, वटुभ्याम द्वितीय है, ब्रह्मचारी वटु के द्वारा, श्याम वटु और गौर वटु यही दोनों थे ना, बात कर रहे थे, तो इन दोनों के द्वारा आदर्शी देखा गया। ये दोनों देखें किसको? महामुनि को। महामुनि कहाँ से उतरे थे? पर्वत शिखरात, शिखरात अवतरयन, शिखर से उतरते हुए देखे। और उन महामुनि को लोग क्या क्या मानते थे? कोई कहता था कपिल है, किसी ने कहा जैगेष्यव है, किसी ने कहा मार्कंडेय है।
वे समाधि में कब गए थे, समाधि कब लगाए थे, ये किसी को नहीं पता है। अभी आप लोग देख लिए कि नहीं महामुनि को? अभी नहीं देखे हैं, देखेंगे। तो जब हमारे गांव में यदि कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसे हम कभी नहीं देखते हैं, हम लोग हल्ला मचाते हैं ना। जैसे मान लीजिए किसी गांव में बंदर नहीं गया रहता है, कभी वर्ष में एक आध बार चले जाते हैं, तो हल्ला मचा देते हैं ना बच्चे, बंदर आया बंदर आया। हमारे गांव में जल्दी नहीं पहुंचते हैं, वर्ष में एक बार आ जाता है, लेकिन जब भी आते हैं तो चहल पहल मच जाती है, सभी लोग बाहर निकल जाते हैं उनको देखने के लिए। और ये जो महामुनि हैं, इनको कोई तो जानता ही नहीं कि ये कब समाधि में गए, और जो लोग हैं यहाँ पर वो लोग भी नहीं जानते कि ये कब गए हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाए थे तो विक्रमादित्य के समय में उठे थे, जगे थे। विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाए थे तो अब उठे हैं। इतना लंबे समय तक कोई जीवित रहे तब तो जाने इनको। जब कोई जान ही नहीं रहा है, उस महामुनि को उस पर्वत से उतरते हुए देखे दोनों गौरवटु श्यामवटु, तो वो लोग कहेंगे अहो प्रबुद्धोयम महामुनि प्रबुद्धोयम मुनि, अहो मुनि जाग गए हैं, मुनि जग गए हैं, मुनि इधर ही आ रहे हैं, महामुनि इधर ही आ रहे हैं। और लोग हल्ला मचाएंगे, फिर सभी लोग, सभी गांव के लोग उनके पास जाएंगे, इकट्ठा होंगे, उनकी आवाभगत करेंगे, बैठने के लिए स्थान देंगे। इत्यादि बातों को हम अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग पढ़ कर आइएगा।